सुनसान हवेली में वो रात एक देवर भाभी की रहस्य और रोमांस से भरी कहानी। अनिरुद्ध एक सीधा सादा मेहनती किसान था। उसके माता पिता नहीं रहे और बड़ा भाई राजीव ही उसका सब कुछ था। राजीव शहर में नौकरी करता और महीने में मुश्किल से एक बार गांव आता। कुछ साल पहले राजीव की शादी हुई थी संजना से, जो शहर में पली बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार थी। शादी के बाद राजीव ने संजना को गांव में छोड़ दिया था, यह कहकर कि गांव की देखरेख करनी है और माँ बाप की मिट्टी से जुड़े रहना है। पर हकीकत यह थी कि अब उसका दिल गांव में नहीं लगता था। संजना शहर की लड़की होते हुए भी गांव की जिंदगी में ढल गई थी। अनिरुद्ध उसकी बहुत इज्जत करता, कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा था। लेकिन भीतर ही भीतर उसके दिल में एक अलग सा खिंचाव था। गांव से कुछ दूर एक पुरानी हवेली थी, वीरान महल के नाम से मशहूर। कहते हैं वहां एक जमाने में कोई औरत रहती थी जो अपने देवर से प्यार कर बैठी थी। समाज ने उसे ताने मारे और एक दिन वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद से उस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। अनिरुद्ध इन बातों को बकवास मानता था, लेकिन संजना को इन कहानियों में दिलचस्पी थी। वह अक्सर कहती, कभी हम दोनों चले उस हवेली में। देखना है सच में कोई कहानी है या बस डराने के लिए बनाई गई है। एक रात मौसम बिगड़ गया। काले बादल, बिजली की कड़क और जोरों की बारिश, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी, तेज दर्द भरी औरत की चीख। गांव के लोग डरे, लेकिन कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह जाएगा। तभी संजना ने दरवाजा खोला और कहा, मैं भी चलूंगी। अकेले नहीं जाओगे? अनिरुद्ध चौंका, पगला गई हो? यह गांव है, शहर नहीं। औरतें रात को बाहर नहीं जाती तो फिर मैं भी किसी शहर की हूँ, और मैं डरती नहीं। संजना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वो दोनों एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली पहुंचते ही उन्हें दरवाजा खुला मिला। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारें नम थी, हवा भारी और एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे कोई पुरानी याद किसी कोने में छिपी हो। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही एक कमरा दिखाई लिया, जिसमें कई पुरानी तस्वीरें थी और एक लकड़ी की अलमारी। उस अलमारी में एक डायरी रखी थी। संजना ने वह डायरी पढ़नी शुरू की। मैं रमा हूँ। मेरी शादी बड़े भाई से हुई, लेकिन दिल दिल देवर पर आ गया। हर दिन उसे देखना, उसकी बातें, उसकी आंखों की मासूमियत, और मैं खुद को रोक ना सकी। समाज ने मुझे पापिन कहा। मेरे अपने मुझे छोड़ गए। अब मैं इस हवेली में बंद हूँ, पर प्यार अब भी जिंदा है। संजना की आंखों में आंसू थे। अनिरुद्ध, अगर किसी औरत को उसकी भावनाओं के लिए सजा मिली तो क्या आज भी वैसा ही होगा? अनिरुद्ध समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। अगर मैं कहूँ कि मैं भी अब खुद को रोक नहीं पा रही तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। फिर अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने भी तुमसे प्यार करना नहीं चाहा, पर दिल ने कभी इजाजत नहीं ली। उनकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, अब सिर्फ सच्चाई। तभी नीचे की मंजिल से एक जोरदार दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। किसी ने हवेली का बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुली और एक ठंडी हवा का झोंका आया। संजना की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने की दीवार पर अब एक नई तस्वीर थी, उन दोनों की, उसी वक्त की जब वे डायरी पर रहे थे। कैमरा या मोबाइल तो था नहीं। फिर वो तस्वीर कहाँ से आई? अगली सुबह गांव वाले पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, ना निरुद्ध ना संजना।
बस दीवार पर टंगी एक तस्वीर थी और अलमारी में रखी वही डायरी आखिरी पन्ने के साथ। आज मेरी कहानी पूरी हुई। वह भी मेरी तरह थे, समाज की बंदिशों में फंसे दो दिल। पर उन्होंने डर को नहीं चुना, प्यार को चुना। अब यह हवेली उनकी है हमेशा के